16 फरवरी से 23 फरवरी तक के स्वदेशी मेले का कार्यक्रम आयोजन राजनांदगांव के स्टेट स्कूल ग्राउंड में किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वदेशी का आग्रह, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसे आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। आज फ्रांस में भी जिस प्रकार से हमारा वेपन, हमारे विमान, अब तो भारतीय वस्तुओं का सौदा विदेशों में होने लगा। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की ओर से जो स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाता है, बहुत अच्छी सफलता जो है अपनी प्राप्त कर रही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। जितने भी सामग्री है इसमें हस्तकरघा, लघु उद्योग, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन और ऐसे कारीगरों के द्वारा निर्मित यहाँ वस्तुएं हैं, उनको खरीदना, उनको प्रोत्साहन देना हम सब का कर्तव्य है। सोलह फरवरी से 23 फरवरी तक के स्वदेशी मेले का कार्यक्रम आयोजन राजनांदगांव के स्टेट स्कूल ग्राउंड में किया जा रहा है। यहाँ जो आप मेरे पीछे तमाम जो आप पब्लिक देख पा रहे होंगे, जो जनसंख्या यहाँ पर आ रही है, दिन ब दिन ये जनसंख्या बढ़ते जा रही है। आखिरकार इस स्वदेशी मेले का मकसद क्या है, इसको क्यों करवाया जाता है, इस स्वदेशी मेले में क्या कुछ लोगों को देखने को मिलता है, सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है। मैं आशीष कुमार सूर्य। क्या क्या स्वदेशी मेले में देखा जा सकता है? यहाँ पर बुक है और महिलाओं के सामान है, साज सज्जा के, और कारपेट है, और यहाँ जो फार्म है, आसपास जो ज़मीनें हैं रियल इस्टेट के, वो लोग भी यहाँ स्टॉल लगाए हैं। और एक स्वदेशी निर्मित एक झाड़ू है यहाँ, जो वहाँ एक व्यक्ति है वो खुद अपने हाथ से बनाते हैं। इसके अलावा मट्टी के, चीनी मिट्टी के ऐसे और लकड़ी के ऐसे तमाम तरह के चीज़ हैं जो लोग अपने हाथ से बनाते हैं और अपने आसपास ही बनाते हैं। हाँ, वही अगर हम बात करें स्वदेशी मेले के आयोजन को लेकर के, तो इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? स्वदेशी मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि हम स्वावलंबी बने और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें कि वे स्वदेशी माल ही खरीदें, क्योंकि जब तक हम स्वदेशी माल नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। यह एक मुहिम चली आ रही है और राजनांदगांव में विगत 7 वर्षों से यह स्वदेशी मेला जो है यहाँ चल रहा है और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है। लगभग 200 दुकानें जो है इस मेले में रहती हैं और विभिन्न उसके रहती हैं, और ये सब जो है शाम को आते यह पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही यह स्वदेशी जो है राजनांदगांव में बढ़ चढ़कर लोग वहाँ पे हिस्सा लेते हैं। मैं डॉक्टर आनंद वर्गीस, स्वदेशी मेला ग्राउंड राजनांदगांव। देखिए, स्वदेशी मेले का आयोजन 16 फरवरी से यहाँ पर शुभारंभ हो चुके हैं और 16 फरवरी से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक मेन गेट है, मेन द्वार बनाया गया है। मेन द्वार के बाद सबसे पहले अगर लोगों को देखने वाली जो मनमोहित, जो उत्साह वाली जो चीज़ें देखने को मिलेगी, वो एक स्वदेशी मेले का एक स्टेज देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य को लेकर के यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रस्तुति भी की जाती है। और वहीं अगर दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा कि तमाम स्टॉलें भी लगाई गई हैं। स्टॉलों में भारत देश के अंदर में ही निर्मित सारी वो वस्तुएं आम लोगों तक के बेची जा रही है, उनको दिलाई जा रही है। अब उसी को लेकर के बढ़ते हुए इस भीड़, इस जनसंख्या को लेकर के हम और भी बात करेंगे। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि 16 तारीख से लेकर के 16 तारीख से ये कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, लोगों में कैसे एक उत्साह बना हुआ है? जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, आज तीसरा ही दिन है और हजारों की संख्या में नगर के लोग और बाहर से भी कुछ लोग स्वदेशी मेला का नाम सुन के ही आ रहे हैं। 6 साल से लगातार वो लोग यहाँ देख रहे हैं और उनकी ये उत्कंठा हमेशा बनी रहती है कि कब स्वदेशी मेला लगे और हम यहाँ सामान खरीदने आए। हजारों की संख्या में रोज यहाँ लोग आ रहे हैं और स्वदेशी उत्पादों का लाभ ले रहे हैं। देखिए, पिछली वर्ष की भांति अगर बात किया जाए तो पिछली वर्ष जनसंख्या और उतने प्रचार प्रसार कम होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? व्यवस्था के लिए जो भी इंतज़ाम हो, चाहे ट्रैफिक को लेकर हो या यहाँ साफ सफाई को लेकर हो और कोई भी व्यवस्था, ये सारे इंतजामात पूरे किए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारे पास है, सारा सहयोग हमको प्रशासनिक स्तर पे भी मिल रहा है। और जहाँ तक इस बात का सवाल है
कि हमारा प्रचार प्रसार कम हुआ, तो मैं ऐसा मानता हूँ इस स्वदेशी मेला को किसी भी प्रचार की अब आवश्यकता नहीं रही। इसलिए यही कारण है कि आज हमने न किसी को कार्ड दिया न कुछ दिया, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक प्रचार प्रसार किया गया, और बहुत अल्प समय में, चूँकि ये एग्ज़ाम का टाइम था, बहुत सारी दिमाग में ये था कि कैसा करें, लेकिन लोगों का जो बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहा था, भैया कब लगने वाला है, कब लगने वाला है, यही कारण है। मतलब लोगों का काफ़ी उत्साह बना, बहुत 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 अभूतपूर्व उत्साह है। वो जो खरीद करके निकल रहे हैं, आप उनसे भी एक बार बात करके आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाए। स्वदेशी चीज़ों को, वस्तुओं को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारी राजनांदगांव समेत, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देशवासियों के लिए? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर हाल में हम यदि चाहते हैं हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, तो हम सबको अपने आचार विचार व्यवहार सब में स्वदेशी लाना होगा। बस इसी का प्रचार प्रसार करने के माध्यम से ऐसे आयोजन हम लोग लगातार कर रहे हैं। चलिए देखिए, अभी आप सुन रहे थे वो तमाम जिम्मेदार लोगों को जो इस स्वदेशी मेले के आयोजन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, लेकिन वहीं अब आप लोगों के भी मन में एक विचार होगा कि स्वदेशी मेले का आयोजन यहाँ तक तो सीमित है, लेकिन अंदर में क्या कुछ देखा जा सकता है। तो वो तमाम चीज़ें जो स्टॉल लगाए गए हैं और लोगों को क्या कुछ नए यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको अन्य तस्वीरों में दिखाएंगे। URYCG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वदेशी का आग्रह, अनेक क्रांतिकारी स्वदेशी सुभाषा सुभूषा को लेकर के, और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। स्वदेशी के लिए दत्तोपंत जी ने, और जिस प्रकार से उसे आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। आज फ्रांस में भी जिस प्रकार से हमारा वेपन्स, हमारे विमान, अब तो भारतीय वस्तुओं का सौदा विदेशों में होने लगा। एक समय था कि लोग गर्व से कहते थे कि ये विदेशी है, अब कहते हैं कि ये भारतीय है। यहाँ जितने भी सामग्री है, इसमें हस्तकरघा, लघु उद्योग, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन और ऐसे कारीगरों के द्वारा निर्मित यहाँ वस्तुएं हैं, उनको खरीदना, उनको प्रोत्साहन देना हम सब का कर्तव्य है। आम जनता में किस तरीके का उत्साह दिख रहा है इस स्वदेशी मेले में? ये भीड़ से ही आप देख सकते हैं कि आज तीसरा दिन है और सभी यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं, खरीदी भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, और सब प्रकार से मेला भ्रमण करते हुए पूरे परिवार के परिवार, ये उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया के संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, और उन्होंने तो एक कहे कि वो ब्रांड एम्बेसडर है इस देश के। अभी जैसे मधुबनी साड़ी का, मखाना का, यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी मार्केट में उन्होंने इतनी शानदार उनकी लॉन्चिंग की है। ये तो मोदी जी से सीखना चाहिए। देखिए, ये हमारा आगामी 7वां वर्ष का ये स्वदेशी मेला का आयोजन है, और लगातार राजनांदगांव की जनता जो है इस स्वदेशी मेला में स्वदेशी सामान की खरीदारी करते हैं और अपने घर को सजाते हैं। केवल स्वदेशी सामान की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो स्वदेशी अपनाने का संकल्प जो है स्टेट स्कूल के इस ग्राउंड से जो है राजनांदगांव की जनता करती है। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की ओर से जो स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाता है, बहुत अच्छी सफलता जो है अपनी प्राप्त कर रही है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, सामान को खरीद कर लेकर के जाते हैं और अपने घर में उसका उपयोग करते हैं। और इस मेले का आयोजन ही है कि स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, इसी उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। किन प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं? आप देख सकते हैं कि हस्तनिर्मित सामग्रियाँ यहाँ पर है, कपड़ों की बहुत सारी वैरायटियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। लोग जो है बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और आयुर्वेद का उपयोग कम करते हैं, तो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के माध्यम से भी लोगों को स्वदेशी अपनाने की एक प्रेरणा दी जा सकती है। घरों में रखने वाले, बच्चों को खेलने वाले, घरों को सजाने वाले, घर में फर्नीचर वगैरह जो हम सब लोग रखते हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी।